चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है डेट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आप लोग ध्यान देना, हम लोग अभी तक जो भी बातें किया गया, जो भी पढ़ा गया, वो क्या क्या पढ़ा गया एक बार ठीक है रिमाइंड में करा दूं। जैसे हम लोग अभी इसके पहले टॉपिक में पढ़ रहे थे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। वहां पे हम लोग देखा कि क्या पॉलन ग्रेन ठीक है वो कहां पे आ रहा था? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या कर रही थी? उसको रिसीव कर रही थी, और क्या हो रहा था वहां पे? वाटर सिक्रेट कर रही थी। ठीक है, कौन? स्टिग्मा। ठीक है, फिर वहां पे हाइड्रेशन होता था, ठीक है, केमिकल सिक्रेशन होता था वहां पे। तो क्या होता था? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता था। कहां पे? स्टिग्मा पे। अब जैसे जर्मिनेट करता था तो क्या बनता था वहां पे? तो हम लोग बोल रहे थे पॉलन ट्यूब का निर्माण हो रहा था, वहां पे पॉलन ट्यूब बन रहे थे। ठीक है, हम लोग देखा गया था। फिर पॉलन ट्यूब क्या हो रहा था? ग्रोथ करके कहां पे इंटर किया? स्टाइल से होते हुए ओवरी में। ओवरी के बाद फिर कहां पे गया? तो बोल रहे थे हम लोग ओवरी से ओव्यूल में इंटर किया। ठीक है, आर्यभूषण में एम्ब्रियो सैक में। हम लोग यहां तक बात कर लिया गया। वहां पे एक सिनर्जी डीजनरेट हो जाते थे, उसको स्पेस दे देते अंदर आने के लिए। ठीक है, ये सब सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चरों में कर लिया गया है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात, ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में डिटेल पढ़ लिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, क्या होगा, कैसे, ये सब हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं बच्चों। तो ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जिससे सारी बातें आप लोग को क्लियर हो जाए। तो चलो आते हैं टॉपिक पे, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, जो पॉलन ट्यूब, एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर बना दूं यहां पे, तो ये देखो, ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक, इस तरह से नाम देते हैं हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। ओके, हम लोग जानते हैं ये सब बातें, ठीक है, याद भी हम लोगों को। क्लियर है मेरी बात? चलो अब देखो, मैं बता रहा था आप लोग को, यहां पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा था, जर्मिनेट होकर ठीक है पॉलन ट्यूब निर्माण कर रहा था, पॉलन ट्यूब बन रहे थे यहां पे इस तरह से। ठीक, अब पॉलन ट्यूब कहां पे इंटर किया? लाइक कहां पे? ओवरी में। ओवरी से होते हुए कहां पे गया? ओव्यूल में। ठीक, फिर यहां पे इस तरह से मैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैं इधर बना के दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे ये समझो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो देख पा रहोगे, हम लोग बोल रहे थे ठीक, ये एक सेल और ये टू पोलर न्यूक्लियाई, ये टू सिनर्जिड, ये टू सिनर्जिड और वन क्या है? ये एक सेल। बात को समझिएगा। और ये क्या था? 3 एंटीपोडल सेल। ठीक, 3 एंटीपोडल सेल। ओके, और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई हम लोग देखा। ठीक है, अब इसमें एक सेंट्रल सेल इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा बात को। यहां से क्या मैं बोल रहा हूं, जैसे ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर किया, ठीक है, तो यहां पे एक सिनर्जिड, मैंने बताया था आप लोग को, क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या होता है? मिलता है स्पेस। तो समझो, ऐसे इमेजिन करो, ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, अब ये इंटर किया इसमें। जैसे इंटर करेगा ये यहां पे, ये क्या करेगा? ठीक है, अब यही बात समझना है। तो देखो, जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है कहां पे? एम्ब्रियो सैक में, तो याद रखना है एक सिनर्जिड क्या कर जाता है? डीजनरेट कर जाता है असल में। और पॉलन ट्यूब कहां पहुंच जाता है? एम्ब्रियो सैक में। और वहां पहुंचकर क्या करेगा पॉलन ट्यूब जो, ठीक है, वो पहुंचकर क्या करेगा? 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। बात को समझना आप लोग, क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 मेल गैमेट्स। मैं बाहर दिखा दे रहा हूं इस तरह से, याद रखिएगा, 2 हैप्लॉइड सेल 2 मेल गैमेट्स, ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा।
समझो इस तरह से, क्लियर मेरी बात। ये इसके अंदर एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो लग रहा है जैसे देखो बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग, है ना। तो देखो वहां पे नहीं ध्यान देना है, अब इधर ध्यान दो आप लोग। तो मैं बताया क्या कि ये कहां पहुंच रहा है, पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड से एम्ब्रियो सैक में। अब क्या करेगा, 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, कौन से साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। और कौन, सिनर्जिड, तो कहां, तो बोलोगे डीजनरेट सिनर्जिड, यानी समझना बात, ठीक है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ठीक है, कि जैसे हमको पता है क्या कि पॉलन ट्यूब, है ना, पॉलन ट्यूब इंटर किया कहां पे, एम्ब्रियो सैक में। हम लोग देख पा रहे हैं कहां पे इंटर कर रहा है, एम्ब्रियो सैक में, ठीक। सिनर्जिड डीजनरेट हो गया, ठीक, और सिनर्जिड डीजनरेट कर जाएगा यहां पे ना। फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, अभी बताया मैंने अब समझना बात को, एम्ब्रियो सैक में, ठीक। और अब होगा क्या, ठीक है, जो सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म था, यहां पे जो सिनर्जिड था उसका जो साइटोप्लाज्म था, डीजनरेट सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म, उसी को मेल गैमेट्स को क्या करेगा, उसी मेल गैमेट्स में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, मेल गैमेट्स को। किसको रिलीज कर देगा, तो बोलोगे मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है। अब होगा क्या, आगे का मैकेनिज्म क्या है, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, ओके, ध्यान दीजिएगा। देखो एक मेल गैमेट जो है, इधर मैं दिखा दूं, इधर ही दिखा दूं मैं, समझो इस तरह से 2 मेल गैमेट्स ऐसे ये प्रोड्यूस किया, ठीक है। हम लोग को पता है, वहां पे देख रहे थे जनरेटिव सेल डिवाइड किया था और बना रहा था क्या, 2 मेल गैमेट्स। जब हम लोग पॉलिन रिंग की बात कर रहे थे, सारी चीजें डिवीजन वगैरह की बात कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे क्या, और वेजिटेटिव सेल क्या कर रहा था, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता था। तो वही 2 मेल गैमेट जो कंटेंट है पॉलिन ट्यूब में, वो जो लेके आ रहा है, फिर प्रोड्यूस हो रहा है 2 मेल गैमेट्स। ये हमेशा माइंड सेटअप इस तरह से रखना है, हमेशा याद रखना है, ये बात क्लियर हो रही है मेरी बात। अब सुनो, जो 2 मेल गैमेट्स आपको दिख रहा है जो प्रोड्यूस हुआ है पॉलिन ट्यूब से, अब समझना यहां से, ठीक है, वो जाकर किससे फ्यूज करेगा, ये बात समझना है, ठीक है। किससे जाकर फ्यूज करेगा, तो बोलोगे एग से, ठीक है। किससे फ्यूज करेगा, तो बोलोगे एग सेल से। तो मैं इधर दिखा दूं आप लोग को, समझो, ये इधर बाहर दिखा दे रहा हूं, यहां पे फ्यूज होगा, ठीक है। ये सेंट्रल सेल दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये मूव करके कहां आएगा, यहां पे, ठीक है, एग सेल के पास। तो इस तरह से मेल गैमेट्स और एग सेल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज। अरे सर में, तो देखो एक फर्स्ट मेल गैमेट, बात को समझना, ठीक है, जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो जाके किससे फ्यूज कर रहा है, एग सेल से, ठीक। ये 2 सिनर्जिड है और ये एग सेल है, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इससे जाके क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा। तो याद रखना है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद किसके साथ, तो बोलोगे एग के साथ। अरे सर में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता, तो याद रखिएगा, इसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिंगैमी। क्या बोलते हो, सिंगैमी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं सिंगैमी, ओके। तो याद रखना आप लोग को, ठीक। देखो फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं क्या, सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, ओके। हम लोग सिंगैमी बोल रहे हैं, ठीक। अभी हम लोग यहां पर ये भी समझ जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और सिंगैमी क्या है, समझना, ठीक है। यहां से क्या बोल रहा हूं मैं, ओके। तो याद रखना आप लोग, देखो जो फीमेल एग है ना, जो एग सेल है, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो याद रखना है, जो फीमेल एग है ना, उसमें कौन फ्यूज कर रहा है, तो बोलोगे फर्स्ट मेल गैमेट्स। ये बातें याद रखिएगा। तो देखो 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट किससे फ्यूज कर रहा है, एग सेल से, मैंने दिखाया इधर, ठीक है। यानी फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज किया, एग सेल से। देखो कभी भी अगर कहीं पर वर्ड आ रहा है क्या, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट से जो फ्यूज कर रहा है, तो कहां पर टर्म यूज होता है, सिंगैमी। याद रखिएगा आप लोग, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के लिए हम लोग जो फ्यूजन होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगैमी, ठीक है। लेकिन बोल रहा है मेल गैमेट्स फ्यूज कर रहा है किसी और सेल से, तो वहां पर हम लोग सिंगैमी वर्ड यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये पॉइंट्स।
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि सिंगैमी वर्ड नहीं यूज करेंगे, तो हमको याद रखना है मेल गैमेट सिर्फ फीमेल गैमेट से फ्यूजन को बोलते हैं हम लोग सिंगैमी, ठीक है। मेल गैमेट सिर्फ फीमेल गैमेट से फ्यूजन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कभी सिंगैमी वर्ड, ठीक है, यूज नहीं करेंगे और जगह, ठीक है, आर्यसन में। तो ये डिफरेंस जरूर याद रहे आप लोगों को, ठीक है। अब सुनिए, अब बचा दूसरा मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट्स की बात कर लिया कि वो एग से फ्यूज कर रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरे मेल गैमेट्स की, ठीक है। ये किससे फ्यूज करेगा, तो बोलोगे सेंट्रल सेल से। किससे फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल से, ठीक। क्या कि जस्ट आफ्टर फ्यूजन, मतलब फ्यूजन टुगेदर फ्रॉम द सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऐसे ही सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, ठीक है। अब एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल से। ये जो सेंट्रल सेल दिख रहा है उससे क्या करेगा, फ्यूज करेगा। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है, ओके। तो समझिएगा आप लोग, देखो, तो ऐसे ही सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है। कौन करता है, तो बोलोगे सेकेंड मेल गैमेट। जो देखो, फर्स्ट मेल गैमेट एक से फ्यूज किया है, अब ये जो मेल गैमेट्स है ये सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा, ठीक है। जैसे मैं इधर, आप लोग देखिएगा, जैसे मैं इधर दिखा दे रहा हूं, समझो ये सेंट्रल सेल है और ये एग सेल है, ठीक। ये क्या है, एग सेल से। अब देखो यहां से टू मेल गैमेट्स थे इस तरह से, तो एक मेल गैमेट एग से फ्यूज किया, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, एग सेल। समझना बात को, मैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से मतलब पॉइंट बना के बता रहा हूं आप लोग को। समझो एक सेल से, तो एक मेल गैमेट्स आके यहां फ्यूज किया, ठीक। तो मेल गैमेट्स आके एक सेल से फ्यूज किया, ठीक। अब जो दूसरा मेल गैमेट्स है हाइड्रोजन में, ये जाके दो पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, ठीक है, इससे जाके फ्यूज करेंगे। तो देखो हैप्लॉइड सेल और ये एक मेल गैमेट्स, ठीक। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये टू मेल गैमेट्स देख रहे हो ना, इसमें से एक मेल गैमेट जाके सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। मतलब देख यहाँ पे क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई, मतलब कि दो सेल, ये है टू पोलर न्यूक्लियाई और एक जो है मेल गैमेट्स, ठीक। अब ये देखो, ये भी हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल और ये भी हैप्लॉइड सेल। तो देखो तीनों आपस में क्या कर जाएंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे फ्यूज करेंगे, देखो यहाँ पे, तो बोलेंगे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। तो समझना बात को, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सेकेंड मेल गैमेट्स हैं वो किससे फ्यूज कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, टू पोलर न्यूक्लियाई से। क्लियर मेरी बात। तो देखो मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड हैं, जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं वो भी क्या है, हैप्लॉइड हैं। तो देख पा रहे हो आप लोग, 3 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मतलब इस दोनों, ये दोनों मानो टू मेल गैमेट्स, फिर से बता दे रहा हूं, और एक ये क्या है, मेल गैमेट्स, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीनों हैप्लॉइड सेल हैं कि नहीं, तो मानो N और N, अब तीनों आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो इसी बोलते हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। अब तो बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, तो याद रखना है, ठीक है। क्या हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसे ट्रिपल फ्यूजन। तो याद रखिएगा, तो ट्रिपल फ्यूजन हमको क्लियर हो गया कि मेल गैमेट्स कैसा है, हैप्लॉइड है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई से वो भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है, और तीनों हैप्लॉइड सेल क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। और 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिपल फ्यूजन। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखना, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन। तो हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। जैसे ही फ्यूजन हुआ, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई है ना वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक। और पोलर न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलोगे यहां पे ये बात याद रखना है, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस में, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस में। इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं, ओके। यानी एक मेल गैमेट एक से फ्यूज किया, एक मेल गैमेट आके एक से फ्यूज करेगा, ठीक है, और सेकेंड मेल गैमेट जाके टू पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, ठीक है, सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। यानी एक जगह सिंगैमी और एक जगह फर्टिलाइजेशन, बात को समझना, एक जगह सिंगैमी और एक जगह फर्टिलाइजेशन। मैं बताया बेसिक किसको फर्टिलाइजेशन कब बोलेंगे, कब हम लोग सिंगैमी बोलेंगे, तो ये बातें याद रखिएगा। देखो बेसिकली दोनों ही फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे
मेल गैमेट जाके सेंट्रल सेल से फ्यूज किया तो यहां भी फर्टिलाइजेशन, और एक मेल गैमेट जाके एग से फ्यूज किया तो यहां भी फर्टिलाइजेशन, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है समझ में। लेकिन हम लोग एक को सिंगेमी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। आर्यभट्ट में तो हम ऐसा नहीं है क्या कि सिंगेमी को फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते। आर्यभट्ट में फर्टिलाइजेशन को हम सिंगेमी बोले, ये सोचना पड़ेगा। आर्यभट्ट में सिंगेमी को फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी बोल सकते हैं तो नहीं याद रखिएगा आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात। ओके बच्चों, क्या कि सिंगेमी फर्टिलाइजेशन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन सिंगेमी नहीं है हमेशा, ठीक है। क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम लोग बोलता है, क्या बोलता है? सिंगेमी, ठीक है। लेकिन मेल गैमेट जो है वो जाकर सेंट्रल सेल से फ्यूज कर रहा है, ठीक है। मेल गैमेट जो है वो किससे फ्यूज कर रहा है? सेंट्रल सेल से फ्यूज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगेमी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरा फीमेल है ना, दूसरा फीमेल गैमेट्स नहीं है, वहां पर सेंट्रल सेल है। फीमेल गैमेट्स की बात मैंने किया नहीं यहाँ पे, ऐसा में ना, ये सेंट्रल सेल है, इसलिए वहां फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन यूज कर रहे हैं आर्यभट्ट में। और ये जो मेल गैमेट्स है एक से फ्यूज कर रहा है, तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं क्या? सिंगेमी। याद रखना आप लोग, भूलना नहीं, इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंगेमी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली दोनों है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इस कंडीशन में? सिंगेमी बोलेंगे, ठीक है। ये पहले प्रायोरिटी है। तो यानी दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, मतलब दूसरा वाला जो है और पहला वाला एक से फ्यूज कर रहा है, पहला वाला आके एक से फ्यूज कर रहा है। ये मेरी बात आर्यभट्ट में आप लोग को, ठीक है, मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो बातें याद रखिएगा, अब कभी भूलना नहीं है। क्लियर मेरी बात? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर मेरी बात? तो हम लोग बता लेंगे अगर पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। क्लियर हो रही मेरी बात? हमें तो याद रखना है। देखो जो चीजें मैं बताया आप लोगों को, जैसे इंडोस्पर्म में जैसे हम लोग देखे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें मैंने बताया 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। एक बार रिमाइंड में करा दो, फिर से देख लो। देखो मैं क्या बताया, ये 3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और 2 सिनर्जिड थे और एक एग सेल थे, ठीक। जैसे पोलन ट्यूब इंटर करेगा एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगा, तो क्या करेगा पोलन ट्यूब? उसके साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और जैसे 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा जो पोलन ट्यूब में कंटेंट है वो आएंगे इसमें, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। अब क्या होगा? एक मेल गैमेट्स किससे फ्यूज करेगा? एक सेल से, जिसे हम लोग सिंगेमी टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक। और एक मेल गैमेट्स किससे फ्यूज कर रहा है? 2 पोलर न्यूक्लियाई से, मतलब कि 3 हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज कर गए। क्लियर मेरी बात? तो यही फंडा यहाँ पे समझना है, यही मैकेनिज्म यहाँ पे समझना है। तो देखो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आर्यभट्ट में। तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कि कैसे बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चीजें और कैसे, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे वहां पे। तो ऐसा पढ़ना है जिससे किसी तरह का ना डाउट रह जाए, ठीक है, जिससे कभी किसी तरह क्वेश्चन पूछे हम लोग क्या करेंगे? बता लेंगे आर्यभट्ट में। तो अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो भी माहौल है, ठीक है, उसको नेचुरल है, इसको देखना है, ठीक है, आर्यभट्ट में, ठीक है। सावधान रहना है इससे, और अपने पढ़ाई को, ठीक है, कम नहीं होने देना है, बहुत मेहनत करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी सब्जेक्ट में डाउट है आप लोग, ठीक है, टीचर से क्या करिए? कंसल्ट करिए, उसको क्लियर करिए, छोड़िए नहीं, उसको क्लियर करते चलिए आर्यभट्ट में। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिला जाएगा अगले क्लास में, फिर आगे की बात किया जाएगा वहां पे, ठीक है। वहां पे पढ़ा जाएगा हम लोग बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक और है, 1 से 2 से 3 टॉपिक और बचा हुआ है, वो सब हम लोग जल्दी से कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बच्चों। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।